हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। सो आज मैं आपको चैप्टर 2 जो है 12th क्लास का वो पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 2 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, अपने ही जैसे और स्पीसीज की प्रोडक्शन करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन की बात हो रही है जैसे जो कि हम हैं एक्चुअल में। तो बोला सबसे पहले कि हम सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल अलग दिखता है और फीमेल अलग दिखती है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। इसके साथ साथ हम जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। हम ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके, देन वी आर विविपेरस विच मीन्स दैट बर्थ टू यंग वंस हम देंगे, मतलब कि फीमेल की बॉडी से क्या होगा, डायरेक्टली यंग वंस का बर्थ होगा। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर हम यंग वन को बर्थ दे रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी, मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। अब बोला कि अगर रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि हमने जो पूरा रिप्रोडक्शन का टॉपिक था उसको 3 इवेंट्स में डाला था। फर्स्ट वॉज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर दूसरा जो था वो फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और लास्ट जो था वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या था कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, पॉलिनेशन क्या हुआ, ये सारी चीजें। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हमने ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोला, ये सारी चीजें आती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या फिर सीड की फॉर्मेशन किससे होती है, फ्रूट किससे बना, ये सारी चीजें पढ़ी। तो अब ऐसे ही रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर ह्यूमंस की बात करी जाए तो क्या क्या चीज़ें होगी। तो सबसे पहले तो बेटा सिंपल सी चीज़ है कि भाई जैसे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट्स की फॉर्मेशन की थी ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो यहाँ पे क्या करना है, गैमेटोजेनेसिस करनी है। फर्टिलाइजेशन हो सके इसलिए मेल को फीमेल की बॉडी तक पहुंचना तो है, इसलिए इंसेमिनेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन मतलब कि जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर क्या हो, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म जो है वो पहुंच सके, इंसेमिनेट हो सके, डिपॉजिट हो सके। फर्टिलाइजेशन का मतलब वही फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड करता है उस चीज को, उस प्रोसेस को क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज की प्रोसेस वी विल गो फॉर दैट ऑल्सो बट नॉट टूडे। सो उसको क्लीवेज बोलते हैं, और ये क्लीवेज से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो कि इम्प्लांट करता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस की लाइनिंग के बारे में बात करेगी। यूट्रस क्या देगा, जैसे कि हमने अभी बात की कि ये जो होता है वो विविपेरस होता है। अगर फीमेल की बॉडी जो है बच्चे को 9 मंथ रखती है, इम्प्लांटेशन में 9 मंथ फीमेल की बॉडी बच्चे को रखती है, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो जाइगोट है जिससे ब्लास्टोसिस्ट बना है वो जब क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, तो उसको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट कौन देगा, यूट्रस की वॉल देगी जिसका नाम एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो 9 महीने क्या हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड उसको बोलेंगे, गेस्टेशन बोलेंगे वो टाइम पीरियड जो फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू हुआ है, जो इम्प्लांटेशन के बाद शुरू हुआ है, और कब तक खत्म होएगा, अप टू बर्थ चलेगा। जब बर्थ हो जाता है तब तक का गेस्टेशन पीरियड रहता है अराउंड 280 डेज का। नाउ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है कि बर्थ हो जाना, बेबी का एक्सपेल आउट हो जाना बेबी का फ्रॉम द मदर वोम, दैट इज पार्चुरेशन। नाउ सबसे पहले आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा किस चीज का हुआ है। तो बोला कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको टेस्टिस बोला, दीज आर टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो होती है ना एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, ये लिखा हुआ। ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो स्क्रोटम जो होता है हैंगिंग फॉर्म में होता है। क्यों होता है हैंगिंग फॉर्म में, क्योंकि जो
स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? मतलब बेटा किसी भी वर्ड के पीछे जेनेसिस लग जाता है, किसी भी वर्ड के पीछे जेनेसिस लग जाता है, मतलब कि उसकी फॉर्मेशन। तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कूलर टेम्परेचर क्यों चाहिए? ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस होती है, जो कि ये है और ये है, इसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन मोटिव जो है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? टेस्टिस। नाउ इसके साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एसेसरी डक्ट्स मतलब कि डायरेक्टली स्पर्म के बनाने में या फिर रिप्रोडक्शन में रोल नहीं प्ले कर रहे, बट इनडायरेक्टली दे आर प्लेइंग अ रोल। ओके, नाउ टेस्टिस जो होती है एक पेयर में प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और बता दिया कि स्क्रोटम में पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये टेस्टिस पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोल्ड चाहिए, और अगर ठंड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्क्रोटम यही सेम चीज जो है अंदर एम्बेडेड हो जाती है। नाउ जो स्ट्रक्चर है हमारे टेस्टिस का, उसके बारे में बात की। ये जो टेस्टिस है बेटा वो कवर होती है एक लेयर से जिसे ट्यूनिका एल्बुजिना बोलते हैं। दिस वन। बाहर एक और लेयर दिखा रखे है इसमें, विस्ट्रल पेरिटोनियम, जो कि नॉर्मली आपका जो भी कैविटी होती है उसको फिल करने का काम करती है। ये जो टेस्टिस है उसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे? एटलीस्ट 250 कंपार्टमेंट्स। ये ईच टेस्टिस की बात हुई है कि ईच टेस्टिस जो है वो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये 250 कंपार्टमेंट्स में ये ईच टेस्टिस जो है वो डिवाइडेड है। और ये ईच टेस्टिस जो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, उसमें एक कंपार्टमेंट में क्या मिलेंगे? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे, जिसके अंदर होगी हमारी क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगी इसके अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, जो कि बोला टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जो कि मैं यहाँ बोला 250 लोब्यूल्स होते हैं, दैट इज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, क्योंकि टेस्टिस के लोब्यूल्स है इसलिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स याद करो। इस एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले विसरल पेरिटोनियम जो लेयर भरने की कोशिश करती है, ट्यूनिका एल्बुजिना जिससे हमारे टेस्टिस एक्चुअल में कवर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये एक लोब्यूल है, दिस वन इज अ लोब्यूल, दिस वन इज ऑल्सो लोब्यूल, दिस वन इज ऑल्सो लोब्यूल। नाउ क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? सबसे पहली चीज देखी जाए तो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट आपको दिख रही होगी। दिस वन इज जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें भी देख सकते हो। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, या फिर हो भी सकती है खुद से। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, फिर स्पर्मेटाइट्स बनेगी। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में करेंगे हम, बट बेसिकली समझो तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो एक्चुअल में फॉर्मेशन करती है किसका? स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म्स का, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेकेंड आता है सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स कहाँ पे है भाई? सर्टोली सेल्स है कहाँ? ये बेटा सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है। ये अलग सी सेल दिख रही है इसके अंदर, ये सारी ये सर्टोली सेल्स है। क्या कर रही है ये सर्टोली सेल्स? ये सर्टोली सेल्स करेगी नरिशमेंट टू स्पर्म। ये जो स्पर्म बन रहे हैं ना यहाँ पे सारे के सारे, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें इस तरीके से, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है स्ट्रक्चर किसका? स्पर्म का। ये वाला स्पर्म है। ये स्पर्म क्या करेगा? नरिशमेंट लेगा। किससे लेगा? ये जो गोल गोल सी सेल दिख रही है, ये अलग सी सेल जो है ये है सर्टोली सेल। इससे क्या लेगा? अपना नरिशमेंट लेगा।
इसके बाद बोला ये जो बीच की जगह है, ये जो बीच की जगह है ये सारी, ये क्या करेगी, इसका क्या काम है, ये जो बीच की जगह है इसका क्या काम है। तो बेटा ये क्या करेगी, इसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। ये छोटी छोटी दिख रही है, छोटी छोटी सेल्स दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये क्या कर रही है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ लिखा हुआ है दीज आर इंटरस्टिशियल सेल। और इन्हीं सेल्स को क्या बोला है, लिडिक सेल्स बोला है। लिडिक सेल इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। और ये क्या बनाती है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड्रोजन। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन भी आता है। एंड्रोजन आर मेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो एंड्रोजन की फॉर्मेशन करेगी। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक्चुअल में, या फिर एंड्रोजन जो होता है एक्चुअल में हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, एक्चुअल में हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आते हैं एसेसरी डक्ट्स। ये कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स हुए, बोला कि हमारा जो स्पर्म बना वो कहाँ बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर आते हैं, इसके अंदर देखिए तो एक लाइन आएगी ट्यूबलाई रेक्टाई, उसके अंदर ओपन हो जाएगा सारा का सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबलाई रेक्टाई को ही रेटिटेस्टिस बोलते हैं बेटा। ये दोनों सेम चीज है, एक लिख लो, ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, दोनों सेम चीज है। ट्यूबलाई रेक्टाई ही रेटिटेस्टिस होती है, दोनों भाई भाई है। नाउ ये दोनों ओपन होगी किसके अंदर, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। वासा एफ्रेंशिया ओपन होती है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है बेटा ओपन होएगी वास डेफरेंस में। ये जो लाइन जा रही है आपकी इस तरीके से, इसे वास डेफरेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर अपना यूरेथ्रा के अंदर सारा का सारा यूरिन डाल देगा। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे है तुम्हारी एक ग्लैंड जिसे बोला सेमिनल वेसिकल। उसके अंदर ये वास डेफरेंस अपना क्या डाल रहा है, सिक्रीशन डाल रहा है। वास डेफरेंस क्या कर रहा है, अपना सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन कर देता है। और उससे बन जाती है एक डक्ट जिसको यहाँ पे बोला इजाकुलेटरी डक्ट। और ये दोनों, दैट इज यूरेथ्रा वाली और इजाकुलेटरी डक्ट वाली, ध्यान से देखो, यूरेथ्रा वाली और इजाकुलेटरी डक्ट वाली एक ही उसमें ओपन हो जाती है, जिसको क्या बोला, सॉरी वंस, कहाँ से आ गया ये, हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा, मुझे इसे हटाना नहीं आ रहा, सॉरी। तो इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है, देखो जरा अभी क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन हुई, वास डेफरेंस में ओपन हुई। वासा डेफरेंस से इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट से दोनों मिल गई, दैट इज यूरेथ्रा की भी और इजाकुलेटरी डक्ट की भी, और बनाया एक ट्रैक्ट जिसे बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इस ट्रैक्ट को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इससे यूरिन भी पास होगा। और जेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि इसी से क्या जाएगा, स्पर्म भी जाएगा। अब स्पर्म नहीं जाएगा, हम स्पर्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा सीमेन। क्यों बोलेंगे सीमेन, अभी बताऊंगी। उससे पहले देखते हैं जो रेटिटेस्टिस होती है वो क्या करती है, कनेक्ट करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। वासा एफ्रेंशिया ने क्या किया, ओपन किया एपिडिडाइमस में सारा अपना सिक्रीशन। एपिडिडाइमस क्या करेगा, स्पर्म को मैच्योर करवाने में, उसको स्टोर कराने में यूज करेगा। एपिडिडाइमस के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज बॉडी, फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड इज टेल। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है बट समझ जाना। हेड पहले आता है, बॉडी फिर उसके बाद टेल। टेल जो है वासा एफ्रेंशिया को कनेक्ट करती है। और फिर हमारा जो सिक्रीशन है एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा, वासा डेफरेंस में जाएगा। वास डेफरेंस जो है वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी इसको इजाकुलेटरी डक्ट में, वहां से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू। इजाकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, सिक्रीशन कहाँ दे देगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया दैट इज पेनिस में दे देगा। और पीनस से क्या हो जाएगा, फंक्शन पीनस का क्या होता है, इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, स्ट्रक्चर में यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है ये क्या है, एक्सटर्नल
जेनाइटेलिया है, और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या होता है, पीनस होता है, और इसके पास क्या होता है, एरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि हेल्प करेगा किसके अंदर, इंसेमिनेशन के अंदर हेल्प करेगा। किसके अंदर हेल्प करेगा, इंसेमिनेशन। बताया था इंसेमिनेशन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट आउट कर देना, क्या, सीमन। सीमन याद रखना, सीमन को एक्सट्रैक्ट आउट किया है, सिर्फ स्पर्म को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया। क्यों नहीं किया, अब समझो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस क्या कर रही है, एसेसरी डक्ट्स क्या कर रहा है, बस पास आउट कर रहे हैं। अब बोला एसेसरी ग्लैंड्स क्या होता है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है, हेल्प करेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। कैसे, बोला सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जिसे कोपर्स ग्लैंड भी बोलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, दिखा दो दिखा दो। ये देखो, ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एक पेयर में मिलता है, 1p में मिलता है, ये 1 मिलता है, और ये जो पियर शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला है, 1p में दिखता है, दैट इज पेयर में दिखता है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख सके तो लिख लेते हैं एक बार कि ये क्या है, कहाँ गया भाई, ये रहा। सेमिनल वेसिकल जो है बेटा कितने में मिलता है, 1 पेयर में मिलता है। प्रोस्टेट क्या मिलता है, 1 मिलता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ये करता क्या है, एसेसरी ग्लैंड बोला है तो कुछ तो करता होगा, चाहे इनडायरेक्टली करता होगा चाहे डायरेक्टली करता होगा। तो कर क्या रहा है, तो ये सब क्या कर रहा है, सिक्रीशन दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिक्रीशन दे रहा है। किस चीज का सिक्रीशन दे रहा है, किस चीज का सिक्रीशन दे रहा है, सिक्रीशन देंगे फ्रक्टोज का जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम का, कुछ एंजाइम्स का, इनोसिटोल का। भाई ये सारे किस काम आएंगे हमारे। तो भाई सिंपल सी चीज है, हमारा जो स्पर्म जा रहा है अकेला जा रहा है, स्पर्म इज ओनली ए सेल, राइट। स्पर्म को न्यूट्रिशन भी चाहिए, स्पर्म के आगे बहुत सारी चीजें भी आएगी, तो स्पर्म को एनर्जी भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए। इस चीज के लिए ये तीनों जो ग्लैंड है वो क्या कर रही है, मदद कर रही है। सबसे ज्यादा जो सिक्रीशन होता है वो हमारी सेमिनल प्लाज्म का होता है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन जो होता है वो हमारी सेमिनल प्लाज्म का होता है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल नाउ कि सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल जो होता है वो क्या काम कर रहा है, क्लियर है। नाउ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पियर साइज की होती है, बिल्कुल छोटी सी, सॉरी मटर पी साइज की होती है, पियर नहीं होती, पी साइज की जो होती है उसे बल्बो यूरेथ्रल या कोपर्स ग्लैंड बोलेगी। इसका एक और फंक्शन है, क्या फंक्शन है भाई इसका एक और फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, म्यूकस की फॉर्मेशन भी करती है, म्यूकस की फॉर्मेशन करती है। किस चीज के लिए म्यूकस की फॉर्मेशन करेगी, फॉर लुब्रिकेशन, फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन। ठीक है, कि जब ड्यूरिंग कोइटस इंसेमिनेशन के टाइम पे, कोइटस के टाइम पे लुब्रिकेशन चाहिए होता है, वो कौन प्रोवाइड करेगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड करेगी। हालांकि इन चीजों में भी इसका रोल है, बट लुब्रिकेशन जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड अलग से करेगी। ओके, नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पीनस, इसका काम इंसेमिनेशन का है, बता दिया कि इरेक्टाइल टिश्यू इसमें मिलता है। ग्लैंड्स पेनिस क्या होता है, जो बिल्कुल ही लास्ट का जो पार्ट है बेटा, जो लास्ट का पार्ट है उसको ग्लैंड्स पेनिस बोला है, उसको ग्लैंड्स पेनिस बोला है, जो कि कवर रहता है फोरस्किन से। दिस पार्ट, दिस वन पार्ट इज ग्लैंड्स पेनिस, दिस वन पार्ट इज ग्लैंड्स पेनिस, और ये जो है वो किससे कवर है, एक फोल्डेबल स्किन से, फ्लेक्सिबल स्किन से कवर है, जिसे फोरस्किन बोल देते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। मे बी इफ यू लाइक दिस टॉपिक, इसमें सब कुछ आपका डाला हुआ है मैंने, एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट जो चीजें थी सारी की सारी लाइंस मैंने इसमें डाली हुई है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू ऑल।